हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये सीयूईटी का पीजी फिजिक्स का जो लास्ट ईयर 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। आई थिंक 17 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो जैसे मेरे पास 2 लिस्ट है, इसमें मेरे पास थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ये 4 प्रोसेस हैं एडियाबैटिक, जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग में। नो हीट फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आइसोथर्मल में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो मेरे पास हो गया एडियाबैटिक है, नो हीट फ्लो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बी मेरे पास है आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सी आइसोबारिक, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, और डी आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स से। सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेडियंट क्या है, कर्ल क्या है, डाइवर्जेंस क्या है। देखिए, आर वेक्टर गिवन है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पोजीशन वेक्टर। हमें लिस्ट मैच करनी है डाइवर्जेंस ऑफ आर। फर्स्ट पार्ट मेरे पास रहेगा डाइवर्जेंस ऑफ आर। डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट आर। डेल की डेफिनेशन लगाइए, करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के डॉट। आर की वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आपको पता है आई डॉट आई क्या होता है, 1। जे डॉट जे क्या होता है, 1। के डॉट के क्या होता है, 1। तो यहाँ से आएगा करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स प्लस करली बाई करली वाई ऑफ वाई प्लस करली बाई करली जेड ऑफ जेड। तो ये वैल्यू होती है मेरे पास 1, ये होती है 1, ये होती है 1, दैट इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट मेरे पास है कर्ल ऑफ आर, डेल क्रॉस आर आई जे के। डेल की डेफिनेशन लगाइए, करली बाई करली एक्स करली बाई करली वाई करली बाई करली जेड। आर क्या होता है, एक्स वाई जेड। तो लगाइए, आइए कंपोनेंट निकालिए। क्या हो गया, करली जेड बाई करली वाई माइनस करली वाई बाई करली जेड, ये क्या हो गया 0, प्लस जे करली एक्स बाई करली जेड माइनस करली जेड बाई करली एक्स प्लस के करली वाई बाई करली एक्स माइनस करली एक्स बाई करली वाई। तो ये मेरे पास आ गया जीरोथ वेक्टर, 0 हो गया। तो यहाँ से आप साथ साथ मैच कर सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ आर मेरा आ चुका है 3, कर्ल आर आ चुका है मेरे पास 0। नेक्स्ट मेरे पास है ग्रेडियंट ऑफ आर। ग्रेडियंट ऑफ आर थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके पास। क्या आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में आता है ग्रेडियंट। आर मेरे पास मैग्नीट्यूड स्केलर फॉर्म में। वहीं आप डेफिनेशन लगाइए ग्रेडियंट की, करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के, और आर का मैग्नीट्यूड ये आ गया। आर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स आई प्लस सॉरी आर का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर हाफ। आर का मैग्नीट्यूड अगर आपने पढ़ा हुआ है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर हाफ। तो ये क्या आ गया, करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आई प्लस करली बाई करली वाई ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर हाफ जे, दस करली बाई करली जेड ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर हाफ के। ये डेरिवेटिव सबको आता होगा निकालना, 11th में पढ़ चुके हो आप। हाफ और ये पावर मेरी क्या हो गई, -1 करोगे तो हाफ, और मैंने इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x, बाकी दोनों का 0, प्लस ऐसे ही हाफ, और ये आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर हाफ, यहाँ से 2y प्लस हाफ, इसका आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर हाफ, यहाँ से 2z। तो आप यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है आपका, यहाँ पे भी 2 से 2, यहाँ पे भी 2 से 2। डिनोमिनेटर में कॉमन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर हाफ, जिसको आप बोलते हो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और न्यूमिनेटर में रह गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यानी आर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट वन। नेक्स्ट पार्ट है ग्रेडियंट ऑफ 1/r। ग्रेडियंट की डेफिनेशन लगाइए, डेल की, डेल ऑफ 1/r रहेगा करली बाई करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के, और 1/r यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर हाफ। ग्रेडियंट आप किसका लेते हैं, स्केलर का। तो ये आ गया करली बाई करली एक्स ऑफ दिस आई प्लस करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जेड स्केयर, ये आ रहा है ऊपर आके माइनस हाफ जे प्लस करली बाई करली जेड ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जेड स्केयर रेज टू पावर माइनस हाफ के। यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस हाफ एज इट इज आ जाएगी पावर आगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर -3/2, इसका फर्दर डेरिवेटिव 2xi। ऐसे ही माइनस हाफ, यहाँ से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर -3/2 2yj, माइनस हाफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर -3/2 2z के। 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2, 2 से 2, अब क्या रह रहा है ये
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये क्या कॉमन है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर रेज टू पावर 3/2 डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो आर बाई आर क्यूब, यही आंसर होना चाहिए माइनस साइन के साथ। तो ये आंसर मेरा हो गया ग्रेडियंट ऑफ 1/r, और ग्रेडियंट ऑफ आर क्या रहा होगा, आर बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है राउंड द अर्थ विद ए स्पीड ऑफ 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ योर एस्टिमेशन ऑफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, यहाँ पे कुछ है, और कौन सी स्पीड से, 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ योर एस्टिमेशन ऑफ हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कितनी हाइट पर सैटेलाइट हमें निकालना है, और हमें अर्थ का मास कंसीडर करना है 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। जब मैंने सोल्व किया है तो आंसर इसके अबाउट आ रहा है। देखिए ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अर्थ, स्क्वायर रूट ऑफ gm/r + h। r मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, और यहाँ से मेरे पास h हाइट ऑफ सैटेलाइट है, m मास ऑफ अर्थ है, ये भी गिवन है। तो m गिवन है 6 × 10⁻24 kg, g मेरे पास 6.67 × 10⁻11, r मेरा 6400 किलोमीटर, v नोट मेरी क्या है 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है तो 7.6 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर कीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, 7.6 × 10⁻3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी की वैल्यू की मैंने 6.67 × 10⁻11, और m है 6 × 10⁻24, r प्लस h। r प्लस h की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, ये आ जाएगी आपके पास 6.67 × 6 इंटू ये पावर रहेगी 10⁻13 डिवाइडेड बाय 7.6 × 10⁻13 होल स्क्वायर। जब मैंने हाइट निकाल रही हूँ मैं, तो ये जो आंसर आएगा माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा 6400, दैट इज़ नियर अबाउट 550 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लीड्स टू न्यूटन्स विच लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ईच ऑफ मास 1 kg व्हेन देयर सेंटर्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी मेरे पास दो मासेज हैं 1 kg के, और इनके सेंटर्स का क्या डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पे है यहाँ से। तो यहाँ से मुझे निकालनी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीधा फॉर्मूला है g × m1 × m2/r²। जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11, ये पर केजी में होता है, और मास क्या है 1 kg में, 1 × 1 डिवाइडेड बाय r²। r मेरे पास हो गया 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी 10⁻2 से मल्टीप्लाई करके 10⁻1 मीटर। यहाँ मैंने सब्सटीट्यूट किया 10⁻1 होल स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 6.67 × 10⁻11 बाई 10⁻2, और यू कैन से 6.67 × 10⁻9 न्यूटन। दिस वन इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इन एन इलास्टिक कोलिजन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा ऑप्शन हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो लेस रहेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। ओके, इसी तरह से मैं सॉल्यूशन को कंटिन्यू अपलोड करती रहूँगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू ऑल।